हालांकि हरिभाई का कहना था कि जो है सरकार की नई शिक्षा नीति जो है वो बहुत हद तक कारगर होगी आने वाले भविष्य में। तब सवाल ये उठता है कि जो नई शिक्षा नीति है वह लागू होते होते जो वर्तमान समय है, यानी ये युवा जब 14, 15 या 16 जो अभी से पढ़ेंगे वो जब युवा पीढ़ी में आएंगे तब उनके लिए वो लागू होगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है जो युवा अभी बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए सरकार को कौन सी स्कीम लानी चाहिए ताकि युवाओं में बेरोजगारी घट सके। और सबसे बड़ी समस्या अभी जो वर्तमान की है, जैसा कि कई बार होता है कि सरकारी विभागों में काम नहीं हो पाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि कर्मियों की कमी है। यदि सरकार को कर्मियों की आवश्यकता तो है, सरकार एक तरफ रेलवे को निजीकरण में धकेल तो रही है लेकिन युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ है। मतलब कहीं से भी अगर देखा जाए तो सरकार की नीतियों में हर तरह से खामी आपको नजर आएगी। रोजगार रहते हुए भी सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, समय पर रोजगार नहीं देना चाहती है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह बन चुकी है। रहा बात अगर हम इसे औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि सभी को सरकारी नौकरी दे पाना संभव नहीं है। अगर हम औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार की कई योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर होने की आवश्यकता है। इसके लिए शासन प्रणाली और पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों को इसके लिए आगे आना होगा और जनता की मदद करनी होगी और जनता के बीच उन योजनाओं के लिए जागरूकता फैलाने की जरूरत है ताकि सबों को उस योजना का लाभ मिल सके और हमारे देश की बेरोजगारी में कहीं ना कहीं एक लगाम लग सके। भले हम उसे पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर सकते लेकिन आने वाला समय जरूर इस तरह का माहौल क्रिएट करेगा छोटे छोटे प्रयासों से कि बेरोजगारी पर कहीं हद तक लगाम लगाया जा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर बेरोजगारी है तो इससे कई तरह की समस्याओं, जैसा कि हरिभाई ने भी कहा कि जो है हमारे सामाजिक परिवर्तन में भी बेरोजगारी का बहुत बड़ा योगदान है। कई पढ़े लिखे युवा जो है आज गलत मार्ग पर भटक जा रहे हैं, वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जा रहे हैं या तरह तरह की कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है जो बेरोजगारी की वजह से सामने आ रही है। तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम प्रणाली ही दोषी है। तो आने वाले समय में हम यह उम्मीद करेंगे कि सरकारी योजनाओं में जो है सुधार लाया जा सके और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम रोजगार के अगर माध्यम की बात करें तो कुछ माध्यम है जैसे कि कुटीर उद्योग और सरकारी व्यवसाय, तो इन सभी पर बढ़ावा देने के लिए सरकार को किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, ये थोड़ा सा हम हरिभाई से पूछने का प्रयास करेंगे। सरकार को अगर सच में आत्मनिर्भर बनाना है लोगों को तो उसके लिए लोगों को उद्योग की ओर ले जाना पड़ेगा, चाहे वो छोटा छोटा लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो। ऐसे तो सरकार चाहती भी है कि लोग जो नौकरी के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं वो बाहर जा कर के जॉब खोजते हैं, वो अपने ही क्षेत्र में कुछ ऐसे सामग्री का उत्पादन करे जिसकी आवश्यकता है, उसको बनावे या फिर उसको स्टोर करे या फिर उसको कहीं और से परचेज करके यहाँ ला के सेल्स करें। ऐसे बहुत सारे काम हैं लोग करना भी चाहते हैं। अब सवाल उठता है कि उनके पास उसके लिए भी कैपिटल नहीं चाहिए, पूंजी नहीं रहता है तो कर नहीं पाते। तो ऐसे दृष्टिकोण पे बैंकिंग प्रणाली को सरकार को देखना पड़ेगा। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा लाएगी, उसमें बताया गया कि कहाँ तक वो सही है और कितने बैंकिंग सिस्टम में कितने ऐसे बैंक हैं जो उसको अपने काम को पूरा किए। तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग जाते हैं उसको नहीं मिल पाता है। तो वैसे दृष्टिकोण से क्षेत्रीय स्तर पर सरकार को एक ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा कि क्या सच में बैंकिंग प्रणाली जो है यहाँ की जो बैंक है वो ऐसे सेक्टर में, जैसे कि आप देखते हैं कि इंश्योरेंस होता है तो एक कोटा होता है, उसको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतना इंश्योरेंस करना है, 12 इंश्योरेंस करना है। लोग लोन खोजने नहीं जाएगा, बैंक खोज के लावे वैसे लड़का को लोन दे। बैंक को टारगेट दिया जाए कि आपको हर महीने में कम से कम 15 लोगों को मुद्रा लोन के जरिए दुकान खुलवाना है, आपको रोजगार उत्पन्न करवाना है। आप देखिए कैसे रोजगार मिलता है। हरिभाई ने जैसा कि कहा कि बैंक को जो है लोन के लिए खोजना चाहिए, तो इस बात पर हमको थोड़ी हंसी आई। आज ऐसा माहौल देखा जा रहा है कि लोग लोन के लिए जो है बैंकों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं,
उन्हें लोन नहीं मिलता है। दूसरे की बात छोड़िए, आज हमारे देश के किसान जो है अगर वो लोन लेना चाहें तो उनको भी इतने बुरे परिस्थिति से गुजरना पड़ता है कि उन्हें महंगे दरों पर 4 से 5 रुपये प्रति माह के दरों पर गांव से कर्ज लेना अच्छा लगता है, लेकिन 1 रुपया यानी वार्षिक 12% या 8% की दर पर लोन नहीं लेना अच्छा लगता है, क्योंकि बिचौलिए और बैंक की लापरवाही की वजह से उन्हें तरह तरह के ठोकर खाने पड़ते हैं और इन सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। साथ ही हमारे पढ़े लिखे जो युवा बेरोजगार बैठे हैं वो जब लोन के लिए जाते हैं तो उनको भी तरह तरह के जो हैं इस तरह की परिस्थिति का सामना करना पड़ता है और लोन की समस्या नहीं हो पाती। आपने हालांकि सुझाया कि जो है राज्य स्तर पर या एक इस छोटे स्तर पर क्षेत्रीय कमेटी जो कि इसका क्रियान्वयन करे, उसका एक मूल रूप से एक अध्यक्ष करने वाला व्यक्ति जैसे यहाँ के जिला पदाधिकारी होते हैं, अनुमंडल पदाधिकारी, उनके अध्यक्षता में सारे बैंकिंग सिस्टम को लाया जाए और उनको प्रत्येक माह समीक्षा की जाए कि आपने इस माह में कितना मुद्रा लोन दिया। सर हमारे क्षेत्र में जो है आज कृषि विभाग में भी बहुत स्तर के पदाधिकारी हैं। अगर हम श्रम विभाग की बात करें तो उसके भी क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं, सभी हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम या सिस्टम प्रणाली में दोष है जो सही से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा। आप ये मानते हैं? और इसकी समीक्षा होती भी है, ऐसे नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम की समीक्षा नहीं होती है। जिला स्तर पर और कमिश्नर स्तर पर भी समीक्षा शायद की जाती है, लेकिन उनको एक टारगेट होना चाहिए। जिस तरह से आप इंश्योरेंस एजेंट को एक टारगेट देते हैं कि साल में आपको इतना एजेंसी करना है, इतना बिजनेस करना है, तो बैंकिंग हर प्रत्येक शाखा को प्रत्येक माह का टारगेट देगा, आप मुद्रा लोन में इतने लड़का हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब ये है कि मतलब जो यहाँ के सरकारी कर्मी जो हैं उनसे काम करवाने के लिए उन पर जो है एक प्रेशर दिया जाए या फिर एक जागरूकता लाया जाए ताकि लोग या तो लोन लेने के लिए खुद सामने आए या तो सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि वह उनके पास खुद लोन देने के लिए जाए। इसका मूल उदाहरण भी है हमारे पास। आप उदाहरण स्वरूप बंधन बैंक को आप ले लीजिए, आप उसके योजनाओं को समझिए। अगर बंधन बैंक की योजनाओं को हम समझते हैं तो हम देख पाते हैं कि कितना ग्रामीण स्तर पर जाकर के उन्होंने जो ग्रुप बनाकर एसएससी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं और महिलाओं को लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उससे आप देखिए कई लोग सही में रोजगार युक्त हो रहे हैं। इस क्षेत्र में कुछ फाइनेंशियल कंपनी भी चलती है, कुछ बंधन जैसी है, एसकेएस है, विलेज है और जीविका भी शायद स्टार्ट का काम कर रही है। अभी हाल फिलहाल में आपको कुछ क्षेत्र में ऐसे सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक जो है वो भी इस तरह का रोजगार कर रही है। तो प्रत्येक बैंक को अगर ऐसा दे दिया जाए तो शायद लगता है कि जिस तरह से बंधन बैंक के कर्मी गांव-गांव जाकर के लोगों का ग्रुप बनाते हैं, लोगों को लोन डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं, लोगों को लोन दे रहे हैं, लोगों को रोजगार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस तरह से अगर प्रत्येक बैंक को टारगेट दे दिया जाए तो शायद हमारे युवाओं को बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, बैंकों को हमारे रोजगार युवाओं का चक्कर लगाना पड़ जाएगा और सही मायने में ये उद्योग व्यवस्था चलने लगेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसा कि हरिभैया ने बंधन बैंक का उदाहरण दिया कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोन देते हैं, फिर वो लोन की वसूली भी करते हैं। तो इस तरह की सिस्टम प्रणाली की हमारे सरकारी बैंकों में भी आवश्यकता है। उसके अलावा मेरा यह भी मानना है कि सबसे पहले जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सरकार को उनका जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि किन किन योजनाओं का क्रियान्वयन आपके क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वो सरकारी कर्मी हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उनका एडवर्टाइज होना चाहिए और लोगों के बीच ये साफ संदेश जाना चाहिए कि अगर आप रोजगार के लिए प्रेरित हैं, अगर आपको रोजगार की आवश्यकता है तो बैंक लोन देने के लिए तैयार है। आपको कम असुविधा के साथ आपको लोन मिल जाएगा या आपको लोन दिलवाया जाएगा ताकि रोजगार में बढ़ोतरी हो सके। अब हरिभैया ने एक और मुद्दा उठाया कि जो है ये डिजिटल क्रांति या फिर जो है कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री तकनीकी शिक्षा के बारे में। तो तकनीकी शिक्षा का जहाँ तक अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हम कई बार इस स्तर को देखे हैं, लेकिन हमें लगता है ये भी एक छलावा भी है। आप इसे हम बात कर रहे थे भारत सरकार के कौशल विकास योजना की। हालांकि एक जागरूकता का पहल हम इसे मानकर सही तो मान सकते हैं, लेकिन अगर कौशल विकास योजना के जमीनी स्तर को देखें तो आज लगभग सभी जगह पर कुछ गिने चुने
ट्रेनिंग दिए जाते हैं, जिसमें सिलाई का, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, यानी कुछ ट्रेनिंग को करवाया जाता है जो कि लाखों युवाओं के बीच करवाया जाता है। हालांकि ये ट्रेनिंग प्रक्रिया बहुत अच्छी है, होनी भी चाहिए, लेकिन इसके साथ कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग करवाना चाहिए ताकि समाज में जो है रोजगार के साथ साथ एक परिवर्तन भी आ सके और कई लेवलों पर ट्रेनिंग करवाया जा सके ताकि विभिन्न प्रकार का रोजगार हमारे समाज में उत्पन्न हो सके। इसकी भी आवश्यकता है। कुछ कीजिए।